टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा पे रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर आफ्टर ग्रेजुएशन के बारे में। आप सभी ने जो है ग्रेजुएशन अपना कर लिया होगा। आपने ग्रेजुएशन अपना बीए, बीकॉम, बीएससी से किया होगा, या फिर जो है आपने वोकेशनल कोर्स यानी कि प्रोफेशनल कोर्स को चूज किया होगा, बीसीए या बीबीए आपने किया होगा। और इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कौन से डिग्री के लिए आगे पढ़ाई करें या फिर जो है कौन से जॉब्स के लिए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो ये वीडियो आपके लिए जो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हर उस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जिस पॉइंट को शायद आपको पहले कभी बताया ही नहीं गया होगा। क्योंकि आपने जो अपने स्कूल्स में जो है ये सुना होगा कि आपसे ही डायरेक्ट पूछा जाता था टीचर के द्वारा कि आप आगे चल करके क्या बनना चाहते हो, आप अगर बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो तो क्यों चाहते हो। तो आपसे जो है लोगों ने ऐसे जो है कई सवाल पूछे होंगे, आपसे आपके गार्जियन ने पूछे होंगे, आपसे आपके रिश्तेदार ने पूछे होंगे, या आपसे आपके टीचर ने पूछे होंगे, लेकिन आपके पास इसका कोई जो है फुल प्रूफ आंसर्स नहीं होता था, जिसकी वजह से या तो आप चुप हो जाते या फिर आप जो है पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात बताते हुए वहां पे जो है आंसर्स करते होंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट्स रह जाता होगा कि क्या हम आगे चल के ये सारी चीजें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब स्कूल से जब आप निकल करके डायरेक्टली कॉलेजेस में आते हो, कॉलेजेस में भी आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। सिर्फ बुक्स 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 और बुक्स की जो सिलेबस है वही कवर अप करवाई जाती है। असाइनमेंट 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 ये करके जो है आपका पूरा साल, सेमेस्टर और पूरा डिग्री जो है निकल जाता है और आप जो है एक ग्रेजुएट डिग्री पा लेते हो। अब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो है आपके पास सबसे पहला सवाल आता है कि ग्रेजुएशन के बाद अब हम आगे क्या करें। क्या हम डायरेक्टली जॉब्स के लिए जाएं या फिर हम जो है कुछ बड़ी डिग्रीज को जो है होल्ड करें, जैसे कि मास्टरेट की डिग्री करें, पीजी करें, या फिर बीएड कर ले, या फिर आगे हम जो है सिविल सर्विसेज की जो है तैयारी कर ले, किसी डिग्री को ना लेकर के सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली चले जाएं। तो इसी को लेकर के जो हम इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में आपके डिमांड के ऊपर जो है वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आपके गार्जियंस के पास जो है ज्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से आपके गार्जियंस आपको ये सजेस्ट करते होंगे कि देख, एक चाचा के लड़के ने जो है बीबीए करा है तो तू भी बीबीए कर ले, और आज वो इस कंपनी में काम कर रहा है, इतने लाख का पैकेज मिल रहा है। अब वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और कैसे उसकी लाइफ जो है चल रही है ये आपको नहीं पता होता है। क्योंकि आज के जमाने में जो हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं तो वो करते हैं फोकसबाजी। होते कुछ है, दिखाते कुछ है और करते कुछ है। तो इन सारी चीजों के बीच ही जो है जिंदगी लोगों की फंस करके रह गई है। लेकिन आपको इससे निकलते हुए जो है कुछ अच्छी चीजों के ऊपर जो है फोकस करना है। कुछ लोगों के पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो पहले ही बोल देते हैं कि अब आपको जो है ये वाला कोर्स करना है और आपको इंजीनियर ही बनना है या फिर आपको डॉक्टर ही बनना है। और आप जो है जोश जोश में ये इंजीनियरिंग डॉक्टरी का कोर्स तो ले लेते हो, लेकिन जब आप कोर्स करना स्टार्ट करते हो तभी आपको ये पता चल जाता है कि आपसे ये कोर्स शायद ना हो पाए, या फिर आपके उतने अच्छे परसेंटेज, आपके उतने अच्छे मार्क्स ना आ पाए, या फिर आप सिर्फ ओनली क्वालिफाइड करके जो है रह जाए। ओनली क्वालिफाइड करने के बाद भी जो है आपको कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं और उसके बाद जो है आपको प्राइवेट कॉलेज से जो है या तो डॉक्टरी या तो इंजीनियरिंग या तो बीटेक करके जो आप बाहर आ रहे होते हैं। तो चलिए इसी के ऊपर जो इस पूरे सेशंस को स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं कि जब रियल लाइफ में आप एंटर कर रहे होते हैं तब शायद आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये डिग्रीज हैं, ये ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको तो वो सारी चीजें बताई ही नहीं गई जो कि आपके अंदर पहले से ही थी और उसके बारे में कभी बात ही नहीं किया गया। आपका मन कभी कभी ये भी करता होगा कि चलो मोबाइल उठाते हैं और यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब ये बात आपके आस पड़ोस और आपके गार्जियंस को पता चलती है तो शायद वो गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि ये सब बेकार की चीजें हैं, इसमें अपना समय खराब मत करो। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। आज आप शायद सोच रहे हो कि अगर मैं 5 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट किया होता तो मेरे भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते और आज मैं एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रहा होता और मुझे कोई जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ती और इस वीडियो की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो चलिए मैं ये बात करने के लिए आया था कि आपने अपना बीबीए,
BCA कंप्लीट कर लिया या फिर BCom, BA, BSc आपने कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद आपके पास कौन से जो है ऑप्शंस बचते हैं डिग्री लेने के लिए, जो है जॉब्स की तैयारी करने के लिए। मैं आपको पहले तो बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है कुछ चीजें मैंने पॉइंट आउट करी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूछ रहे हैं बीएड करे क्या ग्रेजुएशन के बाद, या फिर जो है पीजी करने के बाद बीएड करे। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं, बैचलर ऑफ एजुकेशन में आप जाओगे यानी कि बीएड में आप जाओगे, तो बीएड में आपको जो है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, इसके बारे में जो जानकारियां दी जाती है और पढ़ाई करवाई जाती है। साथ ही साथ ट्रेनिंग भी करवाया जाता है अलग अलग स्कूल्स में भेज करके, जिससे कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो पाए आपको कैसे बच्चों को जो है ट्रीट करना है और कैसे पढ़ा करके शिक्षित करना है। हालांकि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ये ट्रेनिंग वाली चीजें बहुत कम ही ऐसे कॉलेज में देखने को मिलती है, और बिहार में जो है बहुत ही कम गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से जो है बीएड करने के लिए हर बच्चे जो है चाहते तो है लेकिन वो शायद कर नहीं पाते हैं। या फिर अगर आपके मन में ये कहीं चल रहा हो कि मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूं या चाहती हूं और मैं जो बीएड करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो क्या करें। तो बीएड करने के लिए तो सबसे पहले तो इनकी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। 2 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम का कोई भी जो है रूल नहीं था, लेकिन कुछ समय पहले जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल होना जरूरी है। यानी कि एंट्रेंस एग्जाम जब आप दोगे उसके बाद आपका जो है मार्क्स आएगा और आप क्वालिफाइड जो है माने जाओगे, उसके बाद ही आप किसी बीएड कॉलेज के लिए इनरोल कर सकते हो। तो बीएड के लिए एक स्पेशल वीडियोस भी मैं बना करके बता सकता हूं। हालांकि मैं आपको मोटा मोटी एक अंदाजा दे देता हूं कि अगर आप बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद 50+% अगर आपके पास है तो आप बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। अब ये कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है। अगर आप ओबीसी हैं, SC ST हैं, तो आपका मिनिमम कम से कम 50% तो मार्क्स ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। या फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास +55% जो है मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप जो है बीएड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब इसके लिए अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकती हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने टाइम जो है उन सारी डिटेल्स को जो है इकट्ठा कर लेना होगा। तो बीएड जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद। इसमें जो है आपको 4 सेमेस्टर वाइज जो है पूरे एग्जामिनेशन चलते हैं और सारे सेमेस्टर जो है 6-6 महीने के होते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बीएड कर लिया आपने, अब आप सोच रहे हो कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, तो आपको जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा और एक JREF भी होता है। यानी कि JRF में जो है आप क्वालिफाई जब कर जाते हैं तो स्कॉलरशिप मिलता है आपको, कुछ मिनिमम सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जिससे कि आप आगे अपना PhD वगैरह का डिग्री होल्ड कर पाए। इसके लिए भी जो है एक अलग से वीडियो मैं बना करके आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं पीजी के बारे में कि एक्चुअली ये पीजी है क्या। तो आपने जो है क्या करा है, BCom, BSc, BA या फिर जो है आपने BBA या फिर BCA करा है, तो उसके बाद आप जो है पीजी के लिए सोच रहे हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोच रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का एक्चुअल मीनिंग होता है मास्टरेट डिग्री। मास्टरेट डिग्री में आप क्या क्या कर सकते हो, आपने नाम सुना होगा MBA का, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है अभी कि MBA कर लो यार, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको जो है 4 लाख का 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा। तो MBA करना आजकल जो है कॉमन हो चुका है, लोग जो है किसी भी कॉलेज से MBA कर ले रहे हैं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं IIM का नाम सुना होगा, जो कि कैट के थ्रू क्वालिफाई करके जो आप जा सकते हैं IIM में। तो IIM में जाने की जो प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन अगर आप में वो कैपेबिलिटीज है तो आप डायरेक्टली MBA करने के लिए जो है कैट का एग्जामिनेशन दो, एंट्रेंस पास करने के बाद जो आपके अच्छे परसेंटाइल आएंगे तो आपको जो कॉलेजेस है वो कॉल्स करेंगी। लेकिन कॉल्स करने के लिए जो है बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो प्रोसेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। और एडमिशन से पहले GDPI राउंड यानी कि ग्रुप डिस्कशन राउंड वगैरह होता है, इंटरव्यू वगैरह आपका होता है, उसके बाद ही आपका जो है IIM वगैरह में एडमिशन होता है। लेकिन सबसे पहला जो आपका क्राइटेरिया है कि भाई आपको कैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। कैट क्वालिफाई अच्छे परसेंटाइल से करोगे तो अच्छे कॉलेजेस IIM के मिलेंगे, अदरवाइज आपको जो नॉर्मल से कॉलेजेस होते हैं वो उनसे कॉल्स आएंगी, आप वहां कॉल कन्वर्ट करके जा सकते हो। लेकिन कम से कम जो है अच्छे कॉलेजेस के लिए परसेंटाइल तो 98 होने ही चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि MBA मैं किसी नॉर्मल कॉलेज से कर लूं या कर लेना चाहती हूं। तो नॉर्मल कॉलेज से करने से क्या होगा, तो आपको जो है नॉर्मल पैकेजेस पे जॉब मिलेंगी, यानी कि इनिशियल पैकेजेस आपके जो है 25,000 20,000 से शुरू हो सकते हैं। आपको जो है या तो कहीं स्टोर मैनेजर बनाया जाएगा या फिर आपको किसी बिलिंग काउंटर पे जो है मैनेज करने के लिए खड़ा करवा दिया जाएगा। अगर आपका कॉलेज उतना बढ़िया नहीं है तो उस केस में ऐसा प्रॉब्लम होता है। नहीं तो अगर आपकी कॉलेज अच्छा खासा फीस आपसे चार्ज कर रही है, 4 लाख 5 लाख चार्ज कर रही है और उसके बाद जो प्लेसमेंट दिलाने का वादा कर रही है, तो आपको ऑफिस जॉब्स भी दिलाती हैं। उसके लिए जो इन कैंपस आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है और आपके स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं।
जहां तक कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी जो बहुत सारा काम करती है। अब बात हम करते हैं पीजी, ये जो डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएट का हम बात करते हैं। देखिए एक तो एमबीए भी पीजी कोर्स ही है, यानी पीजी डिग्री ही है, तो हमें जो कंफ्यूज नहीं होना है। अब नॉर्मल एक ट्रेडिशनल कोर्स जो होता है जिसमें हम एमए, एमएससी या एमकॉम करते हैं। अगर आपने जो बीकॉम, बीएससी और बीए करा है तो आप जो है एमए, एमकॉम, एमएससी कर सकते हो, तो ये भी एक पीजी डिग्री है। तो पीजी डिग्री में ही एमबीए भी आता है और पीजी डिग्री में एमए, एमकॉम और एमएससी भी आता है। ये भी जो है 2 साल की ही कोर्स है और एमबीए भी जो है 2 साल की ही कोर्स है। अगर आप एमबीए करते हो तो भी आपको पीजी का ही डिग्री मिल रहा है, अगर आप नॉर्मली एमए, एमएससी या एमकॉम करते हो तो भी आपको पीजी का ही डिग्री मिल रहा है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट का मास्टरेट डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो बस एमबीए का जो आपका फुल फॉर्म है वो है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप जो है मास्टर्स कर लेते हो किसमें? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो इस कोर्स को करने के बाद, यानी एमबीए करने के बाद आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। और अगर आप पीजी करते हो तो पीजी करने के बाद जो है आप प्रोफेसर्स वगैरह के लिए आगे ट्राई कर सकते हो, जिसके लिए आपको यूजीसी नेट वगैरह जो क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब इन ऑप्शंस में से आपको चूज खुद ही करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट बीसीए करके आ रहे हैं वो एमसीए के लिए जा सकते हैं, या फिर जो बीबीए करके आ रहे हैं उनको तो एमबीए के लिए जाना ही जाना है, वो एमबीए कर सकते हैं। साथ ही साथ अब ये सवाल भी आपके मन में आ रहा है कि हम तो कॉमर्स से थे, क्या हम एमसीए कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप एमसीए कर सकते हैं। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करके आराम से जो है नॉलेज ले सकते हो। तो आपको ग्रेजुएशन के बाद इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब इसमें से बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए? मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को कि आपने अगर ट्रेडिशनल कोर्स से जो है ग्रेजुएशन करा है तो अब आप प्रोफेशनल कोर्स में स्विच कर जाओ, क्योंकि आने वाला जो जमाना होगा वो काफी ज्यादा हाईटेक होगा और प्रोफेशनल कोर्स की जो है बहुत ज्यादा डिमांड होगी, और प्रोफेशनल कोर्स में स्टूडेंट्स एनरोलमेंट करा ही रहे हैं। तो एमबीए भी अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है कि अगर आप एमबीए कर लेते हो उसके बाद जो है अच्छे खासे कंपनी में जो आपको जॉब्स लग सकते हैं और पैकेजेस भी मिल सकते हैं। लेकिन एमबीए के लिए सबसे बढ़िया जो है भैया कि आप कैट करो, उसके बाद आईआईएम में एडमिशंस लो। इसके लिए जो है आपको बहुत सारे जो है वीडियोस देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। अगर आप एमबीए के लिए पर्सनली जो है एक अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो इसके बाद जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिविल सर्विसेज में हम जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जो है बीपीएससी यहाँ पे सोच रहे होते हैं स्टूडेंट, इसके बाद जो है यूपीएससी का भी सोच रहे होते हैं। तो क्या यूपीएससी और बीपीएससी करते हुए आप क्या इसके साथ हम पीजी कर सकते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप पोस्ट ग्रेजुएट इसके साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दोनों कोर्स को एक साथ लेकर के चलोगे, यानी दोनों के सिलेबस को जो है एक साथ लेकर के चल सकते हो, तभी जो है आप दोनों को एक साथ करो। अदरवाइज आपका फोकस हिलेगा। और बीपीएससी यूपीएससी इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर आपके सिलेक्शंस के चांसेस जो है ये 1 आउट ऑफ 300 है, यानी कि 300 कैंडिडेट होंगे, उसमें से आपका एक जो है चुना जाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसे ही आप बैंकिंग के बारे में सोच रहे हो कि हम बैंकिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप सोच रहे हो कि हम रेलवे के लिए तैयारी कर लेते हैं, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। इनमें भी क्राइटेरियाज होती हैं कि आपको जो है मिनिमम इतने परसेंटेज लाने पड़ेंगे, तभी आप जो है फॉर्म भरने के एलिजिबल होंगे। साथ ही इसमें कास्ट कैटेगरी भी बहुत मैटर करता है, तो आप इस कास्ट कैटेगरी का जो लिस्ट है वो आप किसी डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अब साथ में रही बात कि हम जो है प्राइवेट बैंक्स में जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक में डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद जो है जॉब करने का जो है सोच रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक्स में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसे जो है यूनिवर्सिटीज है जो कि डायरेक्टली प्राइवेट बैंक्स के लिए जो है आपका एनरोलमेंट कराती है, जैसे कि मणिपाल यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, ये बैंगलोर में स्थित है। ये जो है प्राइवेट बैंक्स में जो आपको जॉब दिलाती है, पहले तो आपका ट्रेनिंग कराती है, ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत कुछ जो है जानकारियां देती है बैंकिंग नॉर्म्स के बारे में, उसके बाद जो है आपकी जॉब और प्लेसमेंट्स की जो है वो चीजें करवाती है, यानी कि आपका किसी बैंक में जो सिलेक्शन करवाती है, यानी कि आपको एक नॉर्मल सा एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा बैंक का और वहां पे आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। हालांकि जो प्राइवेट बैंक्स के जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं वो कोई इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं। हाँ, आप डायरेक्टली रिक्रूट होना चाहते हो, आप अपना सीवी बना लो, रेज्यूमे बना लो और आप डायरेक्टली जो है
सेंड कर सकते हो, उनके वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट उन्हें दिखेगी, वो आपको डायरेक्टली मेल करेंगे या फिर उनकी तरफ से कॉल आएगा, आपको इंटरव्यू देने के लिए कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जॉब करने के बाद आपको एक नॉर्मल सी बेसिक सैलरी ही मिल पाती है, जो कि 10 to 15K होती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है ये 15 to 20K तक हो सकते हैं, यानी 15,000 से 20,000 तक हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर आप प्राइवेट बैंक्स के लिए भी जो है कोई एग्जामिनेशन दे करके जा रहे हो, तो आपकी सैलरी जो है नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है 20 to 25K तक हो सकती है इनिशियली, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है 25 to 30K तक जो है सैलरी इनिशियली हो सकती है। बाद में ये आपके प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपके जब बैंक्स को स्विच कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके पास जब एक बार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा तो आपका अगली बार सैलरी थोड़ा ना थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीजें होती है प्राइवेट बैंक्स को लेकर के। तो आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपके पास कौन से करियर ऑप्शन है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपको फिर भी जो है कुछ स्पेसिफिकली कुछ जानना है, मान लीजिए आप पीजी के लिए एक स्पेसिफिकली वीडियो चाहते हो, या बीएड के लिए चाहते हो, या फिर आप एमबीए के लिए चाहते हो, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड चाहते हो, तो आप जो एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा। रही बात की बीपीएससी और यूपीएससी, तो बीपीएससी और यूपीएससी के लिए ऐसी बहुत सारी फैकल्टीज है जो कि ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराती है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप दिल्ली जाकर के जो है तैयारी कर सकते हैं। आपको दिल्ली जाने के बाद जो है दृष्टि वगैरह जैसे जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिल सकता है, जिसकी फीस जो है 1.5 लाख हो सकती है। अब बात आती है फाइनेंशियली जो है आप उतने स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं बता देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट ओबीसी SC ST से हैं, तो उनको जो है बिहार गवर्नमेंट या आपका जो भी स्टेट होगा, गवर्नमेंट जो है आपको यूपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए लोन प्रोवाइड करती है, और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे जो है आपको लोन मिल जाता है। और अगर आप प्राइवेट से कुछ और करना चाहते हैं, जैसे कोई प्राइवेट से कोर्स करना चाहते हैं, आप MCA करना चाहते हो, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट आपको लोन्स प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तौर पे जो है आपको लोन्स मिल जाते हैं, आप जो है अपनी पढ़ाई उससे कर सकते हैं। MBA के लिए भी आपको जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल सकता है। आपको बस अपने नजदीकी DRCC ऑफिस में जाना होगा, वहां जाकर के जो है आपको बस कुछ फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, और फिर जो अपने जो कॉलेज सेलेक्ट कर रखा है उसमें जो जाकर के एडमिशन्स लेने रहेंगे। उसके बाद आपको जो है कुछ साल के बाद जो आपका कंप्लीट हो जाएगा डिग्री कोर्स, उसके बाद आपको उस लोन का जो है भुगतान करना रहेगा। तो ये सारी जो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करते हुए जाइएगा कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। ग्रेजुएशन के बाद जो है आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, और सिर्फ इतने ही करियर ऑप्शंस नहीं है, आप एक ब्लॉगर भी बन सकते हो, आप एक यूट्यूबर भी बन सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ बैक सपोर्ट में आप कोई ना कोई डिग्री कोर्स भी करते रहो, क्योंकि ये पार्ट टाइम के लिए है। अगर आप इसे फुल टाइम करना चाहते हो, तो जब आपका एक बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस हो जाता है, या फिर बहुत अच्छी से जो है ग्रो कर जाता है आपका चैनल, फिर जो आप उस पर ही डिफरेंट आइडियाज के साथ वर्क कर सकते हो, जैसे कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते रहते होगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मैं चलता हूं। धन्यवाद।